लालची राजा की रहस्यमयी कहानी बहुत समय पहले विशाल पर्वतों और हरे भरे वनों के बीच बसे एक राज्य में वीरेंद्र नाम का राजा राज करता था। वीरेंद्र साहसी, शक्तिशाली और बुद्धिमान था, परंतु उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका लालच था। उसे सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्नों का अथाह संग्रह करने का जुनून था। राज्य की प्रजा भूख और गरीबी से जूझ रही थी, पर राजा का मन खजाना बढ़ाने में लगा रहता। एक दिन राजा के दरबार में एक अजीबोगरीब, लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखों में रहस्य का सागर लहरा रहा था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपको एक अमूल्य वरदान देना चाहता हूं। यह जादुई कलश, इसमें जो भी डालोगे वह 100 गुना होकर वापस मिलेगा। लेकिन एक चेतावनी है, यदि लालच किया तो यह सब कुछ निगल जाएगा। राजा की आंखों में लालच की चमक उभर आई। उसने कलश को कसकर पकड़ लिया और साधु की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए प्रयोग करने का निश्चय किया। सबसे पहले उसने एक सोने का सिक्का डाला और पल भर में 100 सिक्के निकल आए। राजा की आंखें चमक उठीं। उसने धीरे धीरे और अधिक सिक्के, जवाहरात और कीमती वस्तुएं कलश में डालना शुरू किया। हर बार संपत्ति 100 गुना बढ़ जाती। राजा के महल का खजाना भर गया और उसने राज्य के सबसे बड़े कक्ष को खजाने से भर दिया। परंतु राजा की लालच की प्यास बढ़ती ही गई। कुछ महीनों में राज्य के सभी खजाने कलश में समा चुके थे। राजा संतुष्ट नहीं हुआ। उसने प्रजा से कर वसूल कर और धन इकट्ठा किया, सब कलश में डालता रहा। लेकिन एक रात घना अंधेरा छाया हुआ था और हवा में किसी अनजाने खतरे की गूंज थी। राजा के मन में एक भयावह विचार आया, यदि मैं अपना महल और राज्य का हर कीमती सामान इसमें डाल दूं, तो मैं पूरे संसार का सबसे धनी राजा बन जाऊंगा। लालच से अंधा होकर राजा ने आदेश दिया कि महल के सभी आभूषण, सिंहासन और राजकुमारी के कीमती हार सब कलश में डाल दिए जाएं। जैसे ही अंतिम गहना कलश में डाला गया, अचानक जोर की गर्जना हुई। कलश हिलने लगा और एक भयंकर तूफान महल के चारों ओर मंडराने लगा। कलश के भीतर से एक काली धुआंधार आकृति निकली, जिसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। वह दानव जैसे हंसते हुए गरजा, लालच का अंत विनाश है, महाराज। राजा भय से कांप उठा और महल की ओर भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कलश ने अपनी ओर एक अजीब खिंचाव उत्पन्न किया और महल के हर कण को निगलना शुरू कर दिया। राजा का पूरा खजाना, महल, सैनिक, दरबारी और खुद राजा भी भंवर में समाते चले गए। आखिरी चीख राजा की थी, जो हवाओं में गूंजती रही, मुझे बचाओ। जब तूफान थमा, महल का नामोनिशान मिट चुका था। प्रजा भयभीत होकर देख रही थी। महल की जगह केवल एक विशाल गड्ढा रह गया था और उसके बीचों बीच वही साधु खड़ा था। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोला, लालच का अंत सदा विनाश है। केवल वही सच्चा राजा है जो प्रजा का हित सोचता है। यह कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गया। समय बीतता गया और उस स्थान पर एक घना जंगल उग आया। लोग अब भी उस जगह को लालची राजा की कब्र कहकर पुकारते हैं। कहते हैं, जो रात में वहां जाता है उसे राजा की चीखें आज भी सुनाई देती हैं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सीख, लालच का परिणाम सदैव विनाश है। सच्ची संपत्ति संतोष और सेवा में है, ना कि अपार धन में।